तो सबसे पहले हेल्थियर कम्युनिटी में आपका वेलकम है। और आज का दिन आपका कैसा होने वाला है? सुपर फैंटास्टिक, सुपर फैंटास्टिक होने वाला है। हम जो 5 पिलर प्रमोट करते हैं वो 5 पिलर हम आपको रोजाना बताते हैं कि हम ये 5 पिलर्स को प्रमोट करते हैं। आपका टाइमली वाटर इनटेक होए, आपकी प्रॉपर स्लीप साइकिल होए, आपके जॉइंट्स का मूवमेंट हो जाए, एक्सरसाइज। शुरू में नए गेस्टों ने बोला था ना, बोले सर एक्सरसाइज मेरी तो बॉडी कर ही नहीं पाई। नो प्रॉब्लम, एक्सरसाइज हमें कोई इतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस हमारे गर्दन के, हाथों के, कमर के, पैरों के जॉइंट्स मूवमेंट हो जाए। समय पे भोजन और भोजन में संतुलित पोषण की मात्रा, हेल्दी और हैप्पी एनवायरनमेंट, इससे जो रिजल्ट आएंगे वो सबको अलग अलग रिजल्ट आते हैं। और हर व्यक्ति का अपना एक बॉडी का सिस्टम होता है, अपनी एक दिनचर्या होती है, उसके कारण से हर व्यक्ति का रिजल्ट भी अलग अलग होता है। हम खान पान को बेहतर बनाते हैं, किसी भी बीमारी का जांच और इलाज नहीं करते हैं। ये क्या है करना राम जी, ये क्या है? ये मेटाबॉलिज्म है। ऐसा मेटाबॉलिज्म इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में इसको बोलते हैं चयापचय, चयापचय। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये चीज को अपन थोड़ा सा समझेंगे। ये आपको वेट लॉस में कैसे हेल्प कर सकता है, ये आपको सेहतमंद बनाए रखने में कैसे हेल्प कर सकता है, ये सब चीजें जानेंगे। जानने से क्या होगा, आप ख्याल रख पाएंगे। अभी आप आपकी लाइफ में उन सभी चीजों का ख्याल रखते हो जिनको आप जानते हो। जैसे आप बच्चों की पढ़ाई का ख्याल रखते हो क्योंकि आपको बच्चों की पढ़ाई के बारे में नॉलेज है कि यार बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आप अपनी गाड़ी का ख्याल रखते हो क्योंकि आपको मालूम है मैं मेरी गाड़ी का ख्याल रखूंगा तभी तो ये अच्छे से काम करेगी और जहां मुझे जाना होगा वहां मुझे पहुंचाएगी। मोबाइल फोन का ख्याल रखते हैं क्योंकि उसका ख्याल रखने का हमें अवेयरनेस है। तो मेटाबॉलिज्म का ख्याल कोई हो सकता है नहीं रख रहा है, तो अभी तक मालूम ही नहीं था मेटाबॉलिज्म क्या होता है और ख्याल भी रखना चाहिए क्या। तो मेटाबॉलिज्म का आज आपको अवेयरनेस आएगा, नॉलेज आएगा, तो आइंदा से आप अपने मेटाबॉलिज्म को भी बढ़िया रखने का ख्याल रखोगे। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म जैसे आरती मैम ने बताया, बहुत ही सिंपल चीज है। आप जो भी हमारा ये बॉडी है, ये बोलो किस चीज से बना है? शेयर करो, शेयर करो, आप अपने मन में ही बोल दो, लिखने की जरूरत नहीं है चैट में, ऐसे ही बोल दो किस चीज से बना है। अंगों से बना है, ऑर्गन से बना है। आपका शरीर अंगों से ही तो बना है ना। अंग किस चीज से बने हैं? अंग कोशिकाओं से बने हैं, सेल्स से बने हैं। सेल्स किससे बनती हैं? हम जो भी भोजन करते हैं वो भोजन में से कुछ पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, फाइबर, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीजें, विटामिन्स, ये सब चीजें कोशिकाओं में जाते हैं। और कोशिकाओं में जैसे ही भोजन गया, हमने जैसे कि अभी शेक पिया, तो ये शेक जैसे ही गया, ये शेक को पूरी बॉडी में पचाने के लिए या कंज्यूम करने के लिए या बॉडी में फायदा होने के लिए बॉडी के सभी कोशिकाएं और सभी अंग अपना अपना काम करेंगे। जैसे पेनक्रियाज आपने सुना होगा, पेनक्रियाज इंसुलिन बनाएगा, लीवर अपना काम करेगा, सारी बॉडी के ऑर्गन्स अपना अपना हार्मोन रिलीज करेंगे, अपने अपनी केमिकल प्रोसेस रिलीज करेंगे। वो प्रोसेस रिलीज किसी की स्लो होती है, किसी को बहुत अच्छे से वो प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस को मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो आपका जो भी बॉडी में जाए वो बॉडी को तुरंत अच्छे से काम करे, बॉडी में अच्छे से लगे। ये अच्छा होना चाहिए या कमजोर होना चाहिए? आपको लगता है अच्छा होना चाहिए तो ऐसे थम्स अप कर दो, आपको लगता है नहीं नहीं ये अच्छा नहीं होने की जरूरत नहीं है तो थम्स डाउन कर दो। वेरी गुड, थम्स अप कर रहे हो आप। आप थोड़ा सा इस पे भी लिखा हुआ है, जैसे ये मुझे गूगल से स्क्रीनशॉट लगा मिला, मैंने यहाँ पे लगाया कि ये केमिकल प्रोसेस है। जो हमारा भोजन लिया है, ये भोजन जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है और हमारी कोशिकाओं में दौड़ता है, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो आपने सुना होगा ना, कई बार अपन किसी के लिए बोलते हैं कि यार उसकी बॉडी को खाया पिया लगता नहीं है। तो खाया पिया लगता नहीं है यानी बॉडी को समय पे खाना नहीं देके, बॉडी को समय पे नहीं रेस्ट देके, समय पे स्लीप पैटर्न अपडेट नहीं रख के, पानी प्रॉपर नहीं पी के, बॉडी की कुछ भी हलचल नहीं करके बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया। अभी बॉडी को मालूम ही नहीं है कब क्या करना है, बॉडी की कोशिकाओं की ऐसी कोई रूटीन और आदत नहीं बनी है जब उससे वो समझ जाएगी उनको कब क्या करना है। जिस तरीके से यहाँ पे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, लीवर, पेनक्रियाज,
इनके साथ कुछ ऐसे दी हुई है, अलग अलग मॉलिक्यूल के फोटो जैसे दिख रहे हैं, यानी कोई प्रोसेस हो रही है, ऐसा आपको इस तस्वीर में समझ में आ रहा है। तो जैसे ही आपका दोपहर में लंच जाएगा, स्नैक्स कुछ जाएगा, फ्रूट्स बॉडी में जाएगा, वो बॉडी में लगे, इसकी एक अपनी प्रोसेस होगी। इसके लिए बॉडी के अलग अलग अंगों को अपना अपना कुछ काम करना रहेगा, अपना अपना कुछ योगदान देना रहेगा। वो योगदान देने की, काम करने की प्रोसेस को अपन मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मुझे लग रहा है आज के बाद आपको कोई पूछ ले मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो कौन कौन बता सकता है? यदि आपको लगता है मैं बता सकता हूं देसी भाषा में, तो आप चैट में आई लिख दो, ताकि मैं आपका प्रोमिस लिखित में डॉक्यूमेंट कर लूं, और आइंदा से कभी मेटाबॉलिज्म के लिए पूछूं तो मैं बोलूं देखो उस दिन तो आपने लिखा था आई मैं बता सकता हूं, और आज तो आप एकदम शांत बने बैठे हो। यदि आपको लगता है भंवर सर अब तो मेटाबॉलिज्म के बारे में मैं भी बता सकता हूँ, ये इतनी सी बात थी क्या, तो आप चैट में आई लिखो भाई। और आपको लगता है नहीं मुझे अभी भी अंडरस्टैंड नहीं हुआ मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो मैं थोड़ा और पढ़ाऊँ आपको। तो आज का मुख्य टॉपिक है ये मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़िया बन सकता है, और ये मेटाबॉलिज्म क्यों खराब हो जाता है। कौन कौन ऐसे हाथ हिला दो यदि आप जानना चाहते हो, तो सर सर बताओ जल्दी से क्यों ये बिगड़ जाता है और क्यों सही रहेगा। सुपर फैंटास्टिक, आपका ये क्यों हाथ हिलवाता हूं, क्यों इधर उधर करवाता हूं? पहली बात तो ध्यान नहीं भटके, दूसरी बात इन्वॉल्वमेंट बना रहे, तीसरी बात थोड़ा सा ध्यान नहीं भटकेगा, इन्वॉल्वमेंट बना रहेगा, तभी तो सेव होगा आपके माइंड में, और तभी आपकी लाइफ में अप्लाई होगा। बहुत बढ़िया, ये सब लोगों के नाम है ना मेरे पास रिकॉर्ड में रहेंगे, किस किस को मेटाबॉलिज्म के बारे में मालूम पड़ गया, अब आइंदा से आपको बताना रहेगा कभी। सुपर फैंटास्टिक, बहुत आसान है, बहुत आसान है, एक बार बोलो तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। बोलो बोलो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। वापस से स्क्रीन शेयर हो गई क्या? स्क्रीन फुल स्क्रीन दिख रही है ना? सुपर फैंटास्टिक। ये कैसे काम करता है आप देखो, मेटाबॉल हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारी कोशिकाएं हैं, इनकी एक प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसेस है, उनकी एक प्रॉपर वैज्ञानिक प्रोसेस है, उनका एक अपना फिक्स रूटीन है कि ये चीज ऐसे काम करनी है, और इस कोशिका को ये चीज चाहिए तब ये ऐसे काम करेगी। जैसे उदाहरण के लिए यदि घी, घी की बात कर रहा हूं मैं, घी जो लड्डू में डालते हैं, वो घी निकालना है, तो वो घी काय में से निकलेगा? दूध का दही और मक्खन, उसमें से घी निकलेगा ना। यानी कोई चीज घी निकलना है तो किसी और चीज में से घी नहीं निकल सकता ना, यानी पानी में से घी नहीं निकल सकता ना। घी तो दूध और दही के मक्खन से ही निकल सकता है। उसी तरीके से हमारी बॉडी के कोई भी परफॉर्म, कोई भी ऑर्गन के लिए कोई केमिकल प्रोसेस होनी है, कोई हार्मोन रिलीज होना है, तो उसके लिए भी प्रॉपर सिस्टम है कि क्या चीज से वो चीज बढ़िया होगी। इसके लिए हमारी बॉडी को आप जब भी कुछ देते हो, तब आपको ध्यान से देखना है कि कोई ऐसी चीज तो नहीं देवे ना जिससे बॉडी का मैकेनिज्म बिगड़े, बॉडी का प्रोसेस बिगड़े। जैसे पहली फोटो में कुछ ब्रेड रखे हुए हैं, कुछ बर्गर रखे हुए हैं, कुछ आइसक्रीम्स रखी हुई है, कुछ पेस्ट्री रखी हुई है। तो हो सकता है ये चीजों के अंदर से जो बॉडी को हार्मोन रिलीज होना चाहिए, जो बॉडी का प्रोसेस होना चाहिए, वो काम इनसे होगा ही नहीं। और दूसरी तस्वीर में कुछ नेचुरल फ्रूट्स रखे हुए हैं, कुछ आपको प्लांट बेस्ड वेजिटेबल आइटम दिख रहे हैं, तो हो सकता है इन चीजों से बॉडी का वो मैकेनिज्म, जो चीजें रिलीज होनी चाहिए वो हो जाएगी। तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म काम करने का पहला अच्छा सिस्टम है कि आप बॉडी को नेचुरल ज्यादा रखें, प्रोसेस फूड ज्यादा नहीं दें। कभी कोई ऐसी संयोग हो गया कि शौक से आपको थोड़ा सा शेयरिंग करना है तो कहीं कंपनी दे दिया, या थोड़ा सा शौक पूरा कर लिया, परंतु रोज रोज बॉडी की ऐसी आदत नहीं बनाए कि प्रोसेस की हुई चीजें, आज जो भी आप पहली बॉडी की तरफ देख रहे हो जो भी बना हुआ है, वो नेचुरल चीज को प्रोसेस करके, नेचुरल चीज को कहीं ना कहीं से ऐसे घुमा घुमा के वो चीज बनाई है, तो वो प्रोसेस्ड फूड कहलाता है, और ये नेचुरल फूड है। तो आई होप आइंदा से तो आप नेचुरल फूड को, हमारे इस क्लब में आने लगने के बाद में हर साथी प्रोसेस फूड को थोड़ा अवॉइड करने लगता है, और आप भी जरूर करोगे। नेक्स्ट स्क्रीन। हाँ, बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, आपका मेटाबॉलिज्म हमेशा अच्छा रहे, इसका प्रयास करते रहिएगा। मैं बताऊंगा कैसे कैसे अच्छा रहेगा। आप दो पार्ट बना लो एक पेज के, इधर लिख लो मेटाबॉलिज्म कैसे बिगड़ता है, और इधर कैसे अच्छा बनता है, ताकि जो भी बात जिधर लिखनी चाहिए उधर आप लिख सकें। मेटाबॉलिज्म किधर कैसे बिगड़ता है, कैसे अच्छा रहता है। मेटाबॉलिज्म ये है सुस्त मेटाबॉलिज्म की वजह। ये एक तरीके से मैं कुछ गूगल में लिखा और उसकी इमेज को निकाला, इमेज पे गया,
तो ये दैनिक भास्कर में आया हुआ कभी कोई इमेज मिला मुझे, तो मुझे लगा कि मैं ये चीज इसलिए बताऊंगा तो आप एग्री करेंगे कि हाँ ये भंवर सर आप अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, ये तो कभी ना कभी दैनिक भास्कर में भी आया था, यानी न्यूज़पेपर में भी आया था। यानी यही कारण हो सकते हैं जो मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ते हैं। इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं जानते, लगभग सभी चीजों को आप ऑलरेडी जानते हो, परंतु आप अप्लाई करो ये आपके ऊपर है। ये सुस्त मेटाबॉलिज्म की वजह है, जैसे पानी कम पीना, हमारी बॉडी को तो हमारे ऑर्गन्स को पानी चाहिए तो आप देंगे तो वो अच्छे से काम करेंगे। थायराइड, थायराइड बॉडी की दिनचर्या या लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ जो होना चाहिए वो नहीं होता है तो बनता है। जब थायराइड बिगड़ गया, बॉडी का हार्मोन, ये थायराइड हार्मोन का नाम है, ये हार्मोन जब ज्यादा हो गया तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिगड़ेगा। भूखे रहने की आदत, जैसे हम ब्रेकफास्ट को टाइम पे क्यों प्रमोट करते हैं, ताकि टाइम पे भोजन चला जाएगा तो टाइम पे बॉडी के हार्मोन्स प्रोसेस काम पे लग जाएंगे। ऐसा हम रात का डिनर कब करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट नहीं किए और सीधा ही लंच करेंगे तो कितना लंबे समय तक इंसान भूखा रहेगा। एंटी डिप्रेशन दवाइयां, अब कोई दवाई की जब जरूरत है तब दवाई लेना जरूरी भी है, परंतु मतलब हम थोड़ा सा दैनिक दिनचर्या और खान पान को परफेक्ट रखेंगे तो हो सकता है दवाइयों की हर बात में नौबत नहीं आएगी लेने की। तो आपका दवाइयां भी आपके बॉडी के मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करती है। दवाई में क्या है, कुछ ड्रग है, परंतु जब लेना जरूरी है तो लेना ही पड़ता है। ऐसा नीचे की तरफ देखो लिखा हुआ है कम फिजिकल एक्टिविटी, या हम रात में सो रहे थे, अभी उठे, अभी बैठ गए, उठ करके और नॉर्मल अपना खाना पीना करके स्नान करके वापस ऑफिस जाके बैठ गए या काम पे जाके बैठ गए, वहां से उठे और वापस आके घर पे आके बैठ गए और रात में सो गए। यदि ऐसे कुछ एक्टिविटी नहीं रहेगी तो बॉडी का हलचल नहीं होगा, हलचल नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाएगा। नींद क्यों नहीं आती है, या तो हमारा रूटीन और लाइफस्टाइल सही नहीं है या कुछ लोड ज्यादा लेते हैं। तो लोड लेना छोड़ें, लाइफस्टाइल को परफेक्ट करें, खान पान बढ़िया करें, नींद टाइम पे आए। आयोडीन की कमी, जेनेटिक फैक्टर, डायबिटीज, ये भी तो एक पेनक्रियाज अपना इंसुलिन नहीं बना पाता है, तो ये चीज होती है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो ये सब चीजों में कोई भी ऐसा कारण नहीं है जो एक इंसान के कंट्रोल में नहीं है। तो यदि आप पहले से ही ध्यान रखेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। आप बोलेंगे सर लफड़ा हो गया ऑलरेडी, मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी बिगड़ गया, नो प्रॉब्लम, एक बार बोलो कोई बात नहीं, वो भी बढ़िया हो सकता है। थोड़ा सा आप मेटाबॉलिज्म को बढ़िया कर सकते हैं। एक मुझे और न्यूज़पेपर की ऐसे इमेज मिली, उसको भी मैंने यहाँ पे आपके बीच में लाया हूं। ये आदत आपके मेटाबॉलिज्म हेल्थ को प्रभावित करती है, पढ़ो तो। ब्रेकफास्ट न करना, हरी सब्जियां और फल न खाना। हम आपको प्रमोट करते हैं कि आपका 11 बजे के लगभग का स्नैक्स, 11 साढ़े 11 बजे का स्नैक्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का होए। और डेली एक्सरसाइज अपन यहाँ पे प्रमोट करते ही हैं। पानी न पीना, डाइट में प्रोटीन और आयरन की कमी, नींद पूरी नहीं होना, स्लीप पैटर्न को हम प्रमोट करते हैं। डाइट में प्रोटीन उन लोगों के होने का चांस नहीं होता है जो ये हमारा मोस्टली जो शेक होता है, ये जिनकी लाइफ में नहीं है, क्योंकि हमने कई बार समझा है कि रूटीन लाइफ में एक इंसान को जितना चाहिए उसका 25% के लगभग प्रोटीन मिलता है। परंतु आपका ये जो अभी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हुआ, इस मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में कम से कम 20 ग्राम से 30 ग्राम तक का प्रोटीन मिल गया। आपको पूरे दिन में कितना चाहिए, आपको पूरे दिन में चाहिए लगभग 70 ग्राम प्रोटीन, 70 ग्राम चाहिए और 20 से 30 ग्राम मिल गया। तो कुछ दोपहर के लंच में मिल जाएगा, कुछ इवनिंग टाइम के डिनर में, और दिन के स्नैक्स भी हमने आपको प्रोटीन के क्या क्या स्नैक्स होते हैं वो सब आपको सिखाते हैं, तो आपको समझ में आए हुए हैं। वेट लॉस वाले लो कैलोरी के लिए शाम को भी डिनर में शेक लेते हैं तो उनका 20 से 30 ग्राम रात को हो गया, तो ऐसे करके प्रोटीन की संतुलित पूर्ति हो गई, तो आपका आसानी से मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। आपको कुछ क्लियरिटी आई? ये क्या है भाई, ये बच्चा किसका है? सब लोग देख रहे हैं मेरा वाला कहाँ है। बिल्कुल, उसका भी, आपका वाले बच्चे का भी मेटाबॉलिज्म अच्छा रहना जरूरी है ना। उसका कौन ख्याल रखेगा? उसको जो जो चीजें आपने सिखा दी कि आपके स्कूल के बैग का ख्याल रखो, वो स्कूल के बैग का ख्याल रख लेगा। आपने उसको सिखा दिया जूतों का ख्याल रखो, आपके शर्ट का ख्याल रखो, आपके हैंकी का ख्याल रखो, जो जो चीजों की आपने बच्चे को ख्याल रखना सिखा दिया उसका तो वो ख्याल रख लेगा। परंतु क्या आपने अपने बच्चे को मेटाबॉलिज्म का ख्याल रखना सिखाया क्या?
तो मेटाबॉलिज्म का ख्याल रखना अपने हर फैमिली मेंबर को बताना जरूरी है। इसके लिए आप इस कम्युनिटी में, इस क्लब में उनको इन्वॉल्व करके रखेंगे तो उनको भी मेटाबॉलिज्म के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो हो सकता है वो प्रोसेस फूड बच्चे, आइसक्रीम हुआ, चिप्स हुआ, कुरकुरे हुए, कुकीज हुए, बिस्किट हुए, ऐसी चीजों के प्रति एडवर्टाइजमेंट के कारण से ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो वो मेटाबॉलिज्म को समझेंगे तो उनको मालूम रहेगा कि यार मेटाबॉलिज्म में बिगड़ेगा रेगुलर बेसिस पे, रोज चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, नमकीन, आइसक्रीम खाएंगे तो हो सकता है वो थोड़ा थोड़ा अवॉइड करने लगेंगे। उनको एक लॉजिक मिल जाएगा, कारण मिल जाएगा उनको क्यों प्रोसेस फूड को अवॉइड करना चाहिए। तो उसके कारण से वजन कम होने लगता है, आंखें बच्चों की कमजोर होने लगती है, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब रहने लगता है, कब्जी, इम्यूनिटी डिस्टर्ब रहने लगती है, बुखार आने लगता है। ये एक मुझे दैनिक भास्कर का इमेज मिला और ये मुझे लॉजिकल भी लगा, तो मैं आपके सामने ये प्रमोट कर रहा हूँ। वेट लॉस में भी हेल्प करता है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा तो वेट लॉस अच्छा होगा, क्योंकि आपका बॉडी अच्छे से काम करता है तो आपका खाया पिया अच्छे से लगने लगेगा, आपका कैलोरी भी अच्छा बर्न होगा और आप आसानी से वेट लॉस करेंगे। आपको लगता है मेरा ऑलरेडी एक बार वजन कम हुआ और आजकल थोड़ा सा वजन कम नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका मेटाबॉलिज्म हो सकता है अपडेट होगा, तो आपको वेट लॉस में हेल्प मिलेगी। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़िया कर सकती है? कौन कौन सी ऐसी चीजें डेली इन्वॉल्व करें जिससे मेटाबॉलिज्म शानदार हो जाए? सुपर फैंटास्टिक, मैं स्क्रीन डाउन करके देखूंगा कौन क्या कर रहा है, डायरी पेन कौन चला रहा है, और इधर उधर ध्यान किसका भटका हुआ है। मेरी आंखें केवल आपके ऊपर है। सुपर फैंटास्टिक। तो हेल्थी मेटाबॉलिज्म के लिए अपने रूटीन में ये चीजें ऐड करें। फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, अच्छा फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वर्ड आ गया तो मैं और ये हाईलाइट करूंगा। मतलब इंसान जानबूझ के अपनी लाइफ को इस तरीके का कई बार बनाता है कि बहुत सारी सब्जी ले आओ, बहुत सारे फ्रूट्स ले आओ, 5-7 दिन चल जाएंगे। हो सकता है 5-7 दिन आप चलाना चाह रहे हो, वो मंडी में आया था, किसान के खेत से मंडी में आया, मंडी से आप जिस दुकान से लाते हो उस दुकान पे आया, हो सकता है ऑलरेडी उसको 5-7 दिन तो हो गए होंगे, और 5-7 दिन आप रखना चाह रहे हो, 10-15 दिन हो जाएंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन चलने वाले ही, आज या कल ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन चलने जितना ही मटेरियल लाओ, क्वांटिटी लाओ, ज्यादा इकट्ठा मत किया करो, ताकि फ्रेशनेस जितनी संभव हो सके उतनी फ्रेशनेस बनी रहे। फ्रेश फ्रूट और सब्जियां, डार्क चॉकलेट, हेल्दी प्रोटीन, हल्दी, प्रोटीन और आयरन वाली चीजें, ओमेगा 3 फैटी एसिड। बहुत कौन कौन लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस कम्युनिटी के में आने के बाद में ओमेगा 3 फैटी एसिड स्टार्ट किए और इनटेक करना स्टार्ट किए? चैट में मुझे आई लिख के बता सकते हैं सर पहले तो जानते ही नहीं थे ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होता है, परंतु इस कम्युनिटी में आने लगे तो ओमेगा 3 फैटी एसिड स्टार्ट किया। तो आई लिख सकते हैं सर मैंने भी कर दिया, मैंने भी कर दिया, मैंने भी कर दिया। सुपर फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, जोरदार, जबरदस्त। फुल फैट दही और ग्रीन टी, जो आप एक तरीके का ये फ्रेश एनर्जी ड्रिंक इनटेक करते हैं, इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म बढ़िया होगा। तो ये सब चीजें हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़िया करने में मदद करेगी। आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी मिली, फैंटास्टिक। सुबह आप हमारे साथ एक्सरसाइज करते ही हो, परंतु शाम के समय भी थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा साइकिलिंग, गर्मियों की मौसम में थोड़ा स्विमिंग, इस तरीके की चीजें हल्की फुल्की कर लिया करो। शाम के समय भी हल्का फुल्का आपका जॉइंट मूवमेंट, वॉकिंग होता रहेगा तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ऐसा ज्यादा नहीं तो कम से कम 15 मिनट से 20 मिनट, आधा घंटा तो थोड़ा सा कुछ होना ही चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी है जिसको हम देखभाल करेंगे तो ये अच्छी रहेगी, और देखभाल करना मुश्किल नहीं है, देखभाल करना आसान है। तो कौन कौन को आज क्लियरिटी हुआ कि अब तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेंगे, अब तो मेटाबॉलिज्म को बढ़िया बनाएंगे, और सर देखना मेरा मेटाबॉलिज्म अभी जो है उससे तो बढ़िया, आपको बता के कभी ना कभी मेरी कहानी शेयर करूंगा, कभी ना कभी मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा।